दोस्तों, एक चिड़िया घर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़िया घर की इंतजामिया ने बंदरों के पिंजरे के दरमियान छत के साथ केलों का एक गुच्छा लटका दिया। छत के साथ एक सीढ़ी इस तरह लगा दी गई कि कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर आसानी से केला खा सके। इतने सारे केले देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। सारे बंदर केला खाने के लिए सीढ़ी की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही एक बंदर ने केला तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इस पर ठंडा पानी फेंक दिया गया। साथ ही साथ पिंजरे में मौजूद बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। ठंडे पानी की वजह से वो बंदर केला तोड़े बगैर ही नीचे गिर गया और बाकी सारे बंदर भी परेशान हो गए। इसके नीचे गिरने के बाद जब दूसरे बंदर ने केला तोड़ने की कोशिश की तो उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। साथ ही बाकी तमाम बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। ऐसा ही तीसरे और फिर चौथे बंदर के साथ भी ऐसा ही किया गया। अब सारे बंदर सर्दी की वजह से कांप रहे थे। इनको ये बात समझ आ गई थी कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करेगा, सब बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। फिर जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने के चक्कर में सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो सारे बंदर मिलकर उसे मारना शुरू कर देते। वो किसी को केला तोड़ने नहीं देते थे क्योंकि वो जानते थे कि उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। कुछ देर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसके बाद पिंजरे से एक बंदर को बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह नया बंदर दाखिल कर दिया गया। जब नए बंदर की नज़र लटके केलों पर पड़ी तो वो खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वो केला खाने के लिए सीढ़ी के पास गया तो सब बंदरों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। बंदर परेशान हो गया कि सब उसे क्यों मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब उसने दोबारा कोशिश की तो इस बार भी बंदर उसे पीटने लगे। अब इतनी मार खाने के बाद बंदर को ये समझ आ गई कि केला नहीं तोड़ना, जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार पड़ेगी। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि केला क्यों नहीं तोड़ना। इसे ठंडे पानी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब पिंजरे में से एक और बंदर को निकालकर इसकी जगह नया बंदर दाखिल किया गया। इस बंदर ने जब केला तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो सब बंदरों ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह है कि मारने वाले बंदरों में वो नया बंदर भी शामिल था, जिसको ये भी नहीं पता था कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि इस पर तो कभी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। 2 या 3 बार कोशिश करने पर जिस बंदर को मार पड़ रही थी उसे भी समझ आ गई कि केला नहीं तोड़ना, जो भी केला तोड़ेगा इसे मार पड़ेगी। इस तरह एक एक करके इन सारे बंदरों को बाहर निकाल दिया गया जिन पर कभी ठंडा पानी डाला गया था, और उनकी जगह पर नए बंदरों को दाखिल किया गया। अब पिंजरे में एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिस पर कभी ठंडा पानी डाला गया हो, जिसको ये पता हो कि केला तोड़ने की कोशिश करने पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। किसी बंदर को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई बंदर अगर केला तोड़ने की कोशिश करता तो सब बंदर इसे मारना शुरू कर देते। हैरत की बात यह है कि मार तो सभी रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो क्यों मार रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। जब आप कुछ करने का सोचते हैं तो बहुत से लोग आपकी राह में आकर खड़े हो जाते हैं। वो आपको समझाने लगते हैं, वो आपको रोकते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तुम इस काम में कामयाब नहीं हो सकते। तुमसे पहले बहुत से लोग ये काम करने की कोशिश कर चुके हैं, तजर्बा कर चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है कि पहले कोई वजह हो कि उन्हें कामयाबी ना मिली हो सकता है कि किसी वजह से उन पर ठंडा पानी डाला गया हो, मगर अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बंदरों की तरह बिहेव करते हैं, जिन पर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया होता, जिनको ठंडे पानी का कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो नए बंदरों को मारना शुरू कर देते हैं और इनको ये भी नहीं पता होता कि वो उसे क्यों मार रहे हैं। अगर किसी को ठोकर लगती है तो हम भी डरना शुरू हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि हो सकता है इसको ठोकर उसकी अपनी किसी गलती की वजह से लगी हो।
तो उसकी नाकामी को देखकर हम कोशिश करना क्यों छोड़ दें। दोस्तों, कभी भी किसी की बातों में आकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जहां हिम्मत ख़त्म होती है, हार की शुरुआत भी वहीं से शुरू होती है।